तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके वाइवा में भी पूछा जाता है और आपके यूपी बोर्ड क्वेश्चन में तो आता ही है। क्या है वो टॉपिक की क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म पहली बात होता क्या है, तो ये जो क्लोरोफॉर्म है जिसे डॉक्टर बेहोश करने की दवा के नाम से प्रयोग करते हैं। पहले इसको डायरेक्ट रुई के द्वारा सुंघा के इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसे इंजेक्शन से एक लिमिट में दिया जाता है, क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म की मात्रा ज्यादा अगर दी जाती है तो पेशेंट बेहोशी में ही यहां से बेहोश हो जाता है। तो ये आपका क्लोरोफॉर्म, इसीलिए अब इसका जो क्लोरोफॉर्म की जगह और सारी अब मेडिसिन आ गई हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। और सबसे ज्यादा इसको पूछा कैसे जाता है कि क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि बताएं और इसका रासायनिक गुण भी लिखें। ठीक है, भौतिक गुण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी भौतिक गुण भी बता देंगे। ठीक है, इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ाया था। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे। फिजिक्स के भी हमने 6 चैप्टर तक न्यूमेरिकल्स डाल दिए हैं, 1 शॉट लेक्चर, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ज्यादा ज्यादा वीडियो को कर दीजिएगा शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट या डाउट आप हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहां पे भी पूछ सकते हैं या यूट्यूब पर ही पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, वहां पे हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक और फोटो ऐड कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में यानी कि लैब में कैसे बनाया जाता है और जो क्लोरोफॉर्म पे वाइवा से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर आपने वाइवा में क्या किया कि ये क्लोरोफॉर्म बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है इसको चार्ट पे बना के आप ले गए और एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये फिगर के बारे में पूछ सकता है कि फिगर में ये जो गोला सा दिख रहा है क्या है, ये ट्यूब क्या है, ये वाला क्या है, ये क्या है, ये सब पूछ सकता है। तो आपको पहले ये फिगर ही अच्छे से तैयार करना पड़ेगा कि इस फिगर में क्या क्या चीजें हैं और उसके नाम क्या हैं और इसमें कौन कौन से केमिकल डाले गए हैं जिससे आपका क्लोरोफॉर्म बन रहा है, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, मैं अभी इसको प्रयोगशाला समझाते समझाते ही आपको वाइवा के कुछ क्वेश्चन भी इसके बता दूंगी। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है। मान लो अगर आपने वाइवा में क्लोरोफॉर्म बनाने की ये प्रयोगशाला विधि बनाई, चार्ट में बना के आप ले गए, तो सबसे पहले ये हम डायग्राम समझेंगे क्योंकि इस डायग्राम में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले ये आपका जो है ये क्या है, ये जो गोला, मान लो कि हम एग्जामिनर हैं और हमने पूछा कि बताओ ये गोला जैसा जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे फ्लास्क। ठीक है, अब आपको याद रखना पड़ेगा कि इस फ्लास्क में क्या डाला गया है, क्योंकि ऐसा भी पूछा जा सकता है या फिर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ये जो फ्लास्क है इसमें कौन कौन से केमिकल कितने कितने क्वांटिटी में डाले गए हैं, ये पूछा जा सकता है। तो पहले तो आपको वाइवा के लिए अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये फिगर ही अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बर्नर लेते हैं और इस तरह के एक होल्डर ट्यूब लेते हैं जिसमें आप क्या करते हैं कि इस वाले फ्लास्क को, जो ये बड़ा फ्लास्क है ये 500 ml का गोल पेंदी वाला फ्लास्क है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये कितने का, 500 ml का गोल पेंदी फ्लास्क है। इसका नाम आपको याद होना चाहिए, जिसे हमने 2 होल्डर से इधर होल्ड कर रखा है। और यहाँ पे आपका एक कटोरी के जैसा ये दिख रहा है, ये जो कटोरों के जैसा दिख रहा है ये क्या है, ये आपका जल उष्मक। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इस बर्नर को ऑन करेंगे, बर्नर का मतलब क्या होगा कि जो गर्म करता है, केमिकल को उबालने में काम आता है। तो ये बर्नर जैसे ही हमने ऑन किया, यहाँ से आपको ऑन करना होता है, तो यहाँ से जब बर्नर ऑन करेंगे तो ये जल उष्मक जो है ये गर्म होगा और उस जल उष्मक में ही हमने फ्लास्क डुबो कर रखा है तो वो भी गर्म होगा, जिससे यहाँ पे हमने पहले तो फ्लास्क में क्या क्या हमने रखा, मिलाया हुआ है एसीटोन, एथिल
या इसी को एथिल अल्कोहल कहेंगे। इस फ्लास्क में 3 केमिकल्स डाले जाते हैं। ये आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए अगर आप वाइबा के लिए इस फिगर को बना रहे हैं। तभी आपसे अगर पूछ लिया गया कि इस फ्लास्क में क्या क्या मिलाया गया है तो आप बताएंगे कि एसीटोन या एथिल अल्कोहल मिलाया गया है, जो कि 25 ml मिलाया गया है। उसके साथ साथ विरंजक चूर्ण यानी कि कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण या कास्टिक सोडा को 100 ml मिलाया गया है और उसी के साथ इसमें हमने वाटर को भी 200 ml मिला दिया है। क्वांटिटी में ही चीजों को मिलाकर तब लैब में प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जितना मनाया उतना आपने क्या कर दिया, एसीटोन एथिल अल्कोहल मिला दिया, उतना ही विरंजक चूर्ण मिला दिया और जल मिला के बस शुरू एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं होता। एक लिमिट में, जैसे आपने एसीटोन लिया 25 ml, विरंजक चूर्ण या कास्टिक सोडा लिया 100 ml, जल को आप लेंगे 200 ml। ये सब आपको एक ट्यूब वगैरह दिया जाता है, उसमें आप मापते हैं, ठीक है। फिर आप इस फ्लास्क में ये तीनों चीजें डालेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए फ्लास्क में क्या क्या चीजें डाली जाती हैं। तो वो आप बताएंगे कि एसीटोन या एथिल अल्कोहल, विरंजक चूर्ण और जल, ये जब तीनों मिलाया जाएगा और जब गरम करेंगे तो उष्मक, जल उष्मक जो ये बर्तन है ये भी गर्म होगा, जिसके साथ ये फ्लास्क भी गर्म होता है और फिर यहाँ से क्लोरोफॉर्म बनना स्टार्ट होगा, यानी भाप निकलना स्टार्ट होगी। और ये जो भाप के रूप में क्लोरोफॉर्म निकलेगा ये इधर से ट्यूब में आते हुए आपका ये जो आपका ठंडा जल, यहाँ से देखिए इस ट्यूब में या शीतलक होता है, ट्यूब में जब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ऐसा ट्यूब में आएगा तो संघनित होगा और संघनित होने के बाद यहाँ पे ठंडा होगा, ठंडा होता है तो वहां से एक ट्यूब के द्वारा एक छोटी सी नली यहाँ पे लगी है जहां से ये ठंडा जल निकलता है और जो आपका क्लोरोफॉर्म है ये नीचे जमा हो जाएगा। तो इतना आपका समझ लीजिए क्लोरोफॉर्म जमा है और इसके ऊपर आपका जल जमा है। तो ये जो आपका जिसमें क्लोरोफॉर्म आके जमा होता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है वाइवा का क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म जिसमें आके एकत्रित होता है वो क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि वो ग्राही कहा जाता है। तो 2 क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले पूछा जा सकता है फिगर से ही कि ये क्या है, तो आप कहेंगे बर्नर है, ये फ्लास्क है, ये जल उष्मक है और यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसे संघनित ट्यूब या इसी को हम शीतलक ट्यूब भी कहते हैं। और ये जो आपका ग्राही है यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफॉर्म आके एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। ये था आपका डायग्राम। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स प्रयोग किए हैं उसका नाम पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि फ्लास्क में क्या क्या मिलाया गया है, उसके बाद जहां पे क्लोरोफॉर्म एकत्रित हो रहा है वो क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रयोगशाला विधि क्या है। ये तो आपने डायग्राम समझ लिया। प्रयोगशाला विधि क्या है कि एक 500 ml के गोल पेंदी का जो फ्लास्क है उसमें हमने क्या किया, 100 ग्राम, ये देखिए 100 ग्राम विरंजक चूर्ण यानी कि कास्टिक सोडा मिला दिया, फिर 200 ml जल मिला दिया और 25 ml एथेनॉल या एसीटोन डालकर हम फ्लास्क को जल उष्मक, ये जो आपका जल उष्मक हमने यहाँ पे कटोरी रखी हुई है, ये जो जल उष्मक है, जल उष्मक पर रखकर धीरे धीरे जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं बर्नर की सहायता से, तो क्या होता है, जैसे हम गर्म करते हैं तो इससे प्राप्त हमको क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। लेकिन याद रखें जब भी आप लैब में क्लोरोफॉर्म बनाएंगे तो कभी भी शुद्ध क्लोरोफॉर्म आप नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि शुद्ध करने के लिए एक नया प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, उसी से आप क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करेंगे। तो यहाँ से एक वाइवा का और क्वेश्चन बन सकता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने का, क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, तो अभी हम बताएंगे। तो आपने क्या किया, जैसे ही एसीटोन और विरंजक चूर्ण और जल को गर्म किया तो आपका क्लोरोफॉर्म, देखिए गर्म करते हैं तो इससे प्राप्त क्लोरोफॉर्म आश्रित होकर, यानी कि क्या होता है, गैस के रूप में निकलता है, आश्रित होकर ग्राही में रखे जल के नीचे एकत्रित हो जाता है। इस ग्राही में पहले से ही जल होता है, वाटर होता है, जिसके नीचे आपका क्लोरोफॉर्म जाके जमा हो जाता है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आया वाइवा का या एग्जामिनर ने पूछा कि क्लोरोफॉर्म शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, अब यहाँ पे आपने क्लोरोफॉर्म CHCl3 तो पा लिया, लेकिन इस CHCl3 जो आपका शुद्ध नहीं है इसको आप शुद्ध कैसे करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, NaOH
यानी NaOH के तनु विलयन से हम क्या करते हैं, CHCl को पहले धुलते हैं। जो क्लोरोफॉर्म हमको मिलेगा उसको हम NaOH के तनु विलयन से पहले धुलेंगे और उसको हम धूप में सुखवाएंगे। किसके, फिर हम उसे क्या करते हैं, निर्जल CaCl के साथ, यानी कि कॉन्क CaCl के साथ मिक्स करके हम उसे सुखवाते हैं। किसको, CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म को। और हमें फिर पुनः उसे आश्रित करना होता है, तब जाके आपका क्लोरोफॉर्म मिलता है। वो भी कैसा, शुद्ध क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म यहाँ पे हमने इसलिए बनाया है, यहाँ से एक वाइवा का क्वेश्चन बन रहा है कि अगर क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करना होगा तो आप क्या करेंगे। क्लोरोफॉर्म को पहले हम क्या करेंगे, NaOH के, ये देखिए NaOH के तनु विलयन से पहले हम इसको धोएंगे। फिर धोने के बाद कॉन्क CaCl2, निर्जल CaCl2 के साथ सुखवा देंगे। जो आपका क्लोरोफॉर्म है पहले इसको NaOH से धोना है, फिर CaCl2 से सुखवाना है, उसके साथ मिक्स करके सुखवा देना है और फिर से उसे आश्रित कर देना है, जैसे आपने इधर पहले किया। फिर आपको क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म जो है वो शुद्ध रूप में क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। ये था प्रयोगशाला विधि क्लोरोफॉर्म को बनाने का। अभी क्लोरोफॉर्म को बनाने का प्रयोगशाला विधि भी है, जिसमें आपको रिएक्शंस भी पढ़ने हैं। है तो प्रयोगशाला विधि ही, लेकिन रिएक्शन के माध्यम से आप क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए विथ डायग्राम, डायग्राम के साथ, क्योंकि अगर आपने चार्ट में बनाना होगा तो आप डायग्राम ही बनाएंगे। और हमने पहले ही बताया कि डायग्राम सहित अगर आपको प्रयोगशाला विधि अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, और अगर वाइवा में आपने बनाया तो 30 नंबर का आपका वाइवा का क्वेश्चन भी बन जाएगा। यानी कि ये जो लेक्चर है आपको 35 नंबर दे के जाएगा अगर आपने इसे वाइवा में भी बनाया तो। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम प्रयोगशाला विधि देखेंगे जिसमें आप कुछ रिएक्शंस देखेंगे। ऊपर आपका क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखी हुई है। तो अब हम देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म को बनाने की प्रयोगशाला विधि में रिएक्शंस क्या क्या हैं, कि रिएक्शंस के माध्यम में भी प्रयोगशाला विधि से आपका क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। देखो, वाइवा का एक और क्वेश्चन अगर नॉर्मल अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो यही पूछ लेगा कि जो आप ये क्लोरोफॉर्म का बनाने की लैब विधि वाला जो चार्ट बना के लाए हैं उसमें जो क्लोरोफॉर्म है उसका ही सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 होता है। ये आपको बताना पड़ेगा। तो एक छोटा सा मौखिक क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे CHCl3। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म को बनाने का रिएक्शंस क्या क्या है। तो बनाने की प्रयोगशाला विधि, जिसमें पहला क्या है कि एथिल अल्कोहल से आप क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाएंगे। तो एथिल अल्कोहल के साथ विरंजक चूड़ यानी कि कास्टिक सोडा की लुगदी की गर्म करने, लुगदी को यहाँ पे होना चाहिए, लुगदी को गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 प्राप्त होता है। अब लुगदी का मतलब क्या है कि आप एथिल अल्कोहल और विरंजक चूर्ण यानी कास्टिक सोडा और विरंजक चूर्ण को मिक्स करके एक गोला बना लेंगे, जैसे आप पहले बचपन में कागज की लुगदी अपने मुंह में भर के उसको बनाते थे। ठीक है, वैसे ही आप क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल और विरंजक चूर्ण की लुगदी बनाएंगे और उसी लुगदी को गर्म जब आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 मिल जाता है। और यह अभिक्रिया निम्न पदों में होती है। अब कितने पदों में होगी, 4 पदों में। पहला आपका क्या है कि विरंजक चूर्ण यानी कास्टिक सोडा को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको मिलेगा क्या, जब हम कास्टिक सोडा का रिएक्शन जल के साथ कराते हैं तो हमको क्लोरीन मिलता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। जैसे अगर हम रिएक्शन करा के बताएं तो हमने क्या लिया, पहले आपको लेना क्या है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है CaOCl। ये आपका क्या है, विरंजक चूर्ण है CaOCl। इसको क्या पढ़ेंगे, लिख भी देते हैं, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण
या इसी को कास्टिक सोडा भी पढ़ते हैं। अब हमें इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, विरंजक चूर्ण को जल के साथ क्रिया कराने पर, यानी H2O के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, बनेगा आपका सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaOH ट्वाइस। अगर ब्रैकेट के बाहर 2 है तो इसको पढ़ेंगे ट्वाइस, होल ट्वाइस, ठीक है। तो CaOH ट्वाइस जो है ये आपका क्या है, ये आपका बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। और सबसे लास्ट में क्या बन जाएगा आपका क्लोरीन, ठीक है। तो हमें यही तो मिलता है जब हम कास्टिक सोडा यानी विरंजक चूर्ण CaOCl का रिएक्शन H2O यानी जल के साथ कराएंगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल ट्वाइस और इसके साथ क्लोरीन गैस मिलेगी। जब तीर ऊपर दिखाया जाएगा इसका मतलब है कि ये चीज जो मिली है वो गैस के रूप में मिली है, ठीक है। तो ये आपका क्लोरीन हो जाएगा जो कि किसमें होगा, गैस के रूप में, ठीक है। क्लोरीन गैस भी मिल जाती है। तो ये था एथिल अल्कोहल से बनाने की पहली विधि यानी पहला चरण कि आप क्या करेंगे, विरंजक चूर्ण को जल के साथ रिएक्शन कराएंगे जिससे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्राप्त होता है। तो इस पद में भी आप एक तरह से क्या आप क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड आपका क्या है कि क्लोरीन को, अब जो हमने ये क्लोरीन प्राप्त किया है इस क्लोरीन को अगर एथिल अल्कोहल, क्लोरीन एथिल अल्कोहल ये पूरा एक केमिकल है जिसका नाम ही क्या है क्लोरीन एथिल अल्कोहल को अगर हम एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर दें तो क्या होगा, तो भी हमको क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। जैसे हमने क्या ले लिया CH3CH2 और OH, ये जो आपका पूरा का पूरा है वो क्या है क्लोरीन एथिल अल्कोहल। क्लोरीन एथिल अल्कोहल का ये फॉर्मूला है CH3CH2 और OH, इसको क्या पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल। और अभी हमने क्लोरीन नहीं जोड़ा है, पहले हमने एथिल अल्कोहल ले लिया है। तो ये जो आपका क्या है, ये देखिए इसमें 2 केमिकल लेना है कि हमने क्लोरीन और 2 चीजें, देखिए क्लोरीन और एथिल अल्कोहल 2 चीजें हैं। तो पहले हमने ये ले लिया क्या आपका एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब एथिल अल्कोहल और इसके साथ हमने क्या लेना है क्लोरीन Cl2, इसका रिएक्शन जब कराएंगे तो हमको चाहिए क्या एसिटल्डिहाइड जो कि ऑक्सीकृत कर देती है, ठीक है। जो क्या करेगा, जैसे कि हमने एथिल अल्कोहल लिया और क्लोरीन लिया, जब इसका रिएक्शन करेंगे तो ये एसिटल्डिहाइड जो प्राप्त होता है उसको ऑक्सीकृत कर देता है। तो हमको प्राप्त क्या होगा एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का मतलब क्या है कि CH3 इधर से लेना है और आपको क्या लेना है C इधर का एक और लेना है और OH COH, ये पूरा आपका क्या है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है CH3CHO, ये आपका एसिटल्डिहाइड हो जाएगा और आपका बचेगा क्या HCl बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2HCl लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है वो पूरी तरह से बैलेंस है कि हमने क्या किया कि आपका क्लोरीन एथिल अल्कोहल और क्लोरीन का जब रिएक्शन करेंगे तो एसिटल्डिहाइड मिलता है जो कि ऑक्सीकृत हो जाता है और बचेगा आपका क्या HCl। इसको बैलेंस करने के लिए हम 2HCl लिख देंगे। तो ये था क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि रिएक्शन के रूप में। लेकिन अभी ये 2 पद ही हैं। हमने कहा कि ये जो रिएक्शंस होंगे 4 पदों में कंप्लीट होंगे। अभी आपने आधा ही रिएक्शन कंप्लीट किया है, अभी तक क्लोरोफॉर्म रिएक्शन के माध्यम से नहीं मिला है। अभी 2 रिएक्शंस और करेंगे उसके बाद आपका क्या मिलेगा क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड में यह वाला क्वेश्चन ज्यादा बनता है कि क्या होता है जब इसका रिएक्शन उस वाले के साथ करेंगे तो क्या बनेगा। जैसे ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब विरंजक चूर्ण और जल का रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है जब, यानी कि क्या प्राप्त होगा। तो यानी कि जब आप विरंजक चूर्ण और जल का रिएक्शन करेंगे
तो आपको याद होना चाहिए कि ये जब हम क्लोरोफॉर्म वाले में रिएक्शन कर रहे थे जल और विरंजक चूर्ण का, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्राप्त हुआ था। यानी ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं कि क्या होता है जब हम क्लोरोफॉर्म का जो आपका बनाने की विधि है उसमें विरंजक चूर्ण और जल का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है कि जब हम एथिल एल्कोहल और क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है। तो आप कहेंगे कि एथिल एल्कोहल और क्लोरीन का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमको एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये आपको याद होना चाहिए। इसमें अभी जो थर्ड वाला तीसरे पद वाला रिएक्शन है वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो वो वाला आप ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन अरेंज होते हैं क्या होता है जब करके, और वाइबा के क्वेश्चन तो अरेंज होते ही हैं, और ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है ही। तो यानी कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर यहाँ से हम इरेज कर देंगे, क्योंकि यहीं पे हम तीसरा और चौथा रिएक्शन भी बता देंगे, जिसमें आपका लास्ट में आपको क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। अभी तक हमने जो रिएक्शन किया उसमें हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया और क्लोरीन प्राप्त किया। फिर उसी क्लोरीन का रिएक्शन हमने एथिल अल्कोहल से किया तो हमें एसिटल्डिहाइड मिला। अब जो हम रिएक्शन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आपका क्लोरीन एसिटल्डिहाइड, यानी कि जो इधर आपका क्लोरीन एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा उसी का रिएक्शन करेंगे। तो तीसरे पद का रिएक्शन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो तीसरा पद क्या है कि अब आप क्या लेंगे, क्लोरीन और एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करेंगे। यानी कि उसको क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्लोरीनीकरण करेंगे तो आपको अब क्या मिलेगा, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, जिसे हम कहते हैं एक और नाम है क्लोरल। ठीक है, यानी कि अगर हम क्या ले लें, एसिटल्डिहाइड सबसे पहले, जो कि आपका क्या होता है CH3CHO, ये आपका एसिटल्डिहाइड है, जिसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, क्लोरीन के साथ। देखिए, क्लोरीन और एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करना है, तो इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ। तो ये आपका क्या है, सबसे पहले तो एसिटल्डिहाइड हो गया, और ये आपका क्लोरीन हो गया। इसका जब हम क्लोरीनीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसका जब हम क्लोरीनीकरण करेंगे तो हमें मिलेगा ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब एल्डिहाइड और क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं। तो आप कहेंगे कि जब एसिटल्डिहाइड और क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो हमें ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड यानी कि क्लोरल प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl3CHO, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्राई क्लोरल या क्लोरो एसिटल्डिहाइड, जिसका सिंपलेस्ट नाम क्या है, क्लोरल। ठीक है, ये प्राप्त होता है। और आपके इसके बाद भी कुछ चीजें बची हुई, जैसे Cl2 आपका है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, HCl। लेकिन ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ 3 का और इधर HCl के साथ 2 का पूरा कर देंगे। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि एसिटल्डिहाइड और क्लोरीन का रिएक्शन कराने से क्या चीजें मिलती हैं। तो आप कहेंगे एसिटल्डिहाइड और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराएंगे तो ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड यानी क्लोरल यानी कि CCl3CHO और 2HCl मिलता है, जिसमें आपको खाली ये याद रखना है कि जब हम एसिटल्डिहाइड और क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड यानी क्लोरल प्राप्त होता है। ये थर्ड स्टेप रिएक्शन है। अब फोर्थ स्टेप रिएक्शन क्या है, अब जो हमें क्लोरल प्राप्त हुआ है यानी कि प्राप्त क्लोरल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपचयित कर दिया जाए, यानी रिडक्शन कर दिया जाए, तो आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। यानी कि 4 स्टेप की रिएक्शन के बाद आपका क्लोरोफॉर्म आपको मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन के माध्यम से क्लोरोफॉर्म हमने बनाया। पहले हमने प्रयोगशाला माध्यम से बनाया,
यानी कि अब वही जो प्रयोगशाला जो रिएक्शंस उस फ्लास्क के अंदर हो रही थी, अब वो हमने रिएक्शन भी आपको दिखा दिया कि 4 स्टेप में फ्लास्क के अंदर रिएक्शन हुई थी, जिससे आपका क्लोरोफॉर्म आपको प्राप्त हुआ है। तो अब हम क्या लेंगे, ये प्राप्त क्लोरल ले लेंगे। प्राप्त क्लोरल का फॉर्मूला आपका क्या है, CCl3CHO। ठीक है, ये प्राप्त क्लोरल है, जिसका हमें रिएक्शन किसके साथ कराना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो ये वाला चीज ज्यादा पूछा जाता है कि क्या होता है जब प्राप्त क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपचयित किया जाता है, तो आप कहेंगे कि क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, CaOH होल ट्वाइस, यही था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपका क्या है, CCl3CHO ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, अब इसका हम अपचयन करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपचयन करने पर, अपचयन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, अपचयन करने पर CHCl3 बन जाता है, यानी कि क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, जो कि हमें प्राप्त करना था। तो हमने लो प्राप्त कर लिया क्लोरोफॉर्म, और आपका बचेगा क्या, HCOO और इसका होल ट्वाइस और CH। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब हम, अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका ये क्लोरल है, इस क्लोरल में आपको 2 का गुणा, और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म में 3 का गुणा करना पड़ेगा, सॉरी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। तो ये था उस फ्लास्क में जो रिएक्शन चल रही थी, वो 4 स्टेप में रिएक्शन थी, जिसमें हमने 2 स्टेप पहले देखा, फिर 2 स्टेप देखा, यानी 4 स्टेप के रिएक्शन के बाद आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म को बनाने की क्लोरोफॉर्म का भौतिक गुण, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण क्या होते हैं। उसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्लोरोफॉर्म के बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है, उसका रासायनिक गुण क्या होता है। 3 स्टेप का रासायनिक गुण भी है, वो भी हम आपके इसी वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण क्या है। क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक गुण है, ये तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म बनाने का जो भौतिक गुण है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन वाइवा में आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म क्या है, और क्लोरोफॉर्म में या उसका कितना क्वथनांक होता है, तो ये सब आपके क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण में आ जाता है। तो वाइवा के क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी भौतिक गुण जो है वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि क्लोरोफॉर्म होता कैसा है, तो आप कहेंगे क्लोरोफॉर्म जो है रंगहीन है। रंगहीन का मतलब जैसे आपका पानी होता है, अब पानी को आप जिस रंग में आप घोलेंगे वो उस रंग का हो जाएगा, जैसे कि पानी को जिस बर्तन में रखेंगे वो उस बर्तन का आकार ले लेता है। वैसे ही क्लोरोफॉर्म रंगहीन है, इसका मतलब सफेद रंग का, या कह सकते हैं पानी के जैसा ही होता है। तो क्लोरोफॉर्म सबसे पहले कैसा होगा, रंगीन होगा, भारी होता है, वह मीठी गंध वाला होता है। अब इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको तो पता ही होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म जो होता है, इसका उपयोग बेहोश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म है क्या, रंगीन है, भारी है और मीठी गंध वाला द्रव्य है। ठीक है, ये जो होता है क्लोरोफॉर्म, जल में तो ये कैसा होगा, अघुलनशील, यानी जल में नहीं घुलता है, लेकिन कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक का मतलब क्या है, जैसे ईथर का सोल्यूशन हो गया और एथिलीन का सोल्यूशन हो गया, ये सब कार्बनिक विलायक में आ जाते हैं। ये जल में तो घुलनशील नहीं है, यानी जल में घुलते नहीं है, लेकिन कार्बनिक विलायन यानी ईथर के जो सोल्यूशंस वगैरह होते हैं, उसमें आपके क्लोरोफॉर्म घुल जाते हैं। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये ज्वलनशील नहीं है, लेकिन इसकी जो वाष्प होती है, ये क्लोरोफॉर्म जो है इसको जलाया नहीं जा सकता है, लेकिन ये वाष्प बनके ऑक्सीजन में घुलती है। तो जब ये वाष्प बनके ऑक्सीजन में घुलेगी तो हरी लौ की तरह दिखेगी। हरी लौह का मतलब ये है कि जैसे आप आग को देखते हैं तो वो पीला लौह की तरह दिखता है, वैसे ही जब ये क्लोरोफॉर्म वाष्पीकृत होगा तो आपको हरी लौह की तरह यानी हरे गैस की जैसा या हरे आग के जैसा
दिखता है। ठीक है, तो ये ज्वलनशील नहीं होते हैं, लेकिन इसकी वाष्प जो होगी हरी लौ के जैसे या हरी लौ के साथ जलती है। और इसका यूज क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का यूज होता है या इसे सूंघने पर क्या हो जाती है, बेहोशी आ जाती है, तो बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका क्वथनांक आपको याद रखना पड़ेगा, 334 केल्विन होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी से वाइवा के क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है, तो आप बताएंगे कि क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 होता है, केल्विन होता है। क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है, तो बेहोश करने में। क्लोरोफॉर्म खुद कैसा होता है, रंगीन होता है, भारी होता है और मीठी गंध वाला द्रव्य होता है। तो यहाँ से वाइवा का क्वेश्चन आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्लोरोफॉर्म के फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन वाइवा के क्वेश्चन यहाँ से अरेंज हो सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोगशाला विधि हमने देखा वो आएगा, और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद जो आपका केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण है वो पूछा जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की या क्लोरोफॉर्म की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण जो होता है, यहाँ से भी वाइवा के क्वेश्चंस बनते हैं और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि क्या होता है, जब वाला जो क्वेश्चन होता है वो भी यहाँ से अरेंज होता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि वाइवा का क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होता है, ऑक्सीकरण करने पर कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके एक विषैली गैस बनाती है जिसका नाम है फास्जिन। ठीक है, फास्जिन बनाती है और जिस वजह से क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में भर के रखा जा सकता है या भर के रखा जाता है। ठीक है, तो वाइवा का क्या क्वेश्चन बनेगा कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतलों में ही क्यों भर के रखा जाता है, तो आप कहेंगे क्योंकि जैसे ही क्लोरोफॉर्म बोतल से बाहर यानी कि ऑक्सीजन में फैलेगा, तो ऑक्सीजन में फैलने के बाद क्लोरोफॉर्म किस में चेंज हो जाता है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके, जैसे ही रंगीन बोतल में अगर आप नहीं रखेंगे, एक सिंपल कांच के बोतल में रख देंगे, तो वहां पे क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ऑक्सीकृत होने लगता है, यानी कि वाष्प बन के बाहर निकलने लगता है। जिस वजह से जैसे ही वो ऑक्सीजन से मिलेगा क्लोरोफॉर्म, वो क्या करेगा, फास्जिन जैसी विषैली गैस का निर्माण कर लेगा। इसी वजह से क्लोरोफॉर्म को भूरे रंग के, गाढ़े भूरे रंग के बोतल में भर के रखा जाता है। तो यहाँ पे आप रंगीन बोतल में भी लिख सकते हैं क्या, भूरे रंग के बोतल में। ठीक है, क्योंकि हमने खुद अपने जब हम केमिस्ट्री लैब में गए थे तो वहां पे हमने देखा था कि क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे बोतल में भर के रखा गया था। तो हमने पता किया कि क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि ताकि जो क्लोरोफॉर्म है वो वाष्पीकृत ना हो, और अगर वाष्प में नहीं बदलेगा यानी ऑक्सीजन से नहीं खुलेगा तो ये जहरीली गैस फास्जिन का निर्माण भी नहीं करेगा। तो वाइवा का एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतल में ही क्यों रखा जाता है, ताकि वो फास्जिन गैस में ना बदले यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया ना करे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या होता है, जब वाला क्वेश्चन बनेगा कि क्या होगा जब हम क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप रिएक्शन आपको याद होना चाहिए कि जब हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या है कि हमने ले लिया आपका CHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म है। अब इसकी क्रिया हमें किसके साथ करानी है, ऑक्सीजन के साथ। इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन, ये जो आपका एक ऑक्सीजन होता है इसको नवजात ऑक्सीजन पढ़ते हैं, इस ऑक्सीजन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक जहरीली गैस फास्जिन मिलेगा, जो क्या होता है COCl2 मिल जाएगा। C यहाँ से लिया और O लिया, उसके बाद Cl2, अभी भी आपके पास एक HCl बच रहा है, तो प्लस में आपका Cl हो जाएगा और प्लस में आपका H2O हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हम इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो ये जो आपका क्लोरीन है ये गैस के रूप में निकलेगा, और आपका जो ये फास्जिन आया है ये भी गैस के रूप में निकलेगा। तीर ऊपर दिखाने का मतलब है कि ये चीजें गैस है। ठीक है, गैस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फास्जिन। ठीक है,
तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म को क्या होता है जब हम क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आप कहेंगे फास्जिन गैस बन जाएगी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, एक क्या होता है जब वाला क्वेश्चन और एक वाइवा का सिंपल क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म को ही हमेशा रंगीन बोतलों में क्यों भर के रखा जाता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन अभी आपका बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे और जो आपका ये क्लोरोफॉर्म है यहाँ पे 2 क्लोरोफॉर्म ले लेंगे। तब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका फास्जिन भी 2 फास्जिन हो जाएगा और बाकी आपका रिएक्शन ये बैलेंस हो गया। ये आपका है क्लोरोफॉर्म और ये आपका है ऑक्सीजन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया, हमें मिल गया फास्जिन। ये इंपॉर्टेंट आपका है रासायनिक गुण, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्या होता है जब वाले क्वेश्चंस भी अरेंज होते हैं और वाइवा के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये था क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। ठीक है, कि हमने क्या किया, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में हमने क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन से जब क्रिया कराई तो हमें एक जहरीली गैस मिल गई जिसका नाम क्या है, फास्जिन। ठीक है, उसके बाद क्या है, अपचयन। क्लोरोफॉर्म का सेकेंड रासायनिक गुण क्या है, अपचयन। जब हम क्लोरोफॉर्म को जिंक और जल के साथ उबालेंगे, तो ये अपचयित यानी कि ऑक्सीडेशन पहले हमने देखा, रिडक्शन यानी अपचयित होकर मीथेन में चेंज हो जाता है यानी CH4 बना देता है। तो हम पहले क्या लेंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3, जिसको हम क्या करेंगे, जिंक और जल के साथ उबालेंगे यानी कि एसीटोन। जिंक और जल का मिक्सचर आपका एसीटोन कहलाता है। तो हम क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये एसीटोन पढ़ा जाएगा, एसीटोन। और एसीटोन खुद क्या होता है, जिंक और जल का मिक्सचर। जिंक को अगर जल में मिला देंगे तो ये आपका एसीटोन बन जाता है। एसीटोन का सूत्र क्या होगा, COCH3CH3। ठीक है, और ये आपका क्लोरोफॉर्म है ही। और हमें यही करना है कि क्लोरोफॉर्म को जिंक और जल के मिक्सचर यानी कि एसीटोन के साथ उबालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, ये आपका जो सिंबल है डेल्टा यानी कि गर्म करने का, तो जैसे हम इसको गर्म करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, इसको जिंक और वाटर के साथ हमें उबालना है। तो यहाँ पे जिंक प्लस वाटर से जब हम इसको उबालेंगे, यहाँ पे एक मिनट, ये रिएक्शन गलत होने वाला था, ये यहाँ पे एसीटोन नहीं आएगा, एक सेकेंड। हमें क्या करना है कि क्लोरोफॉर्म को जिंक और जल के साथ उबालना है, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। और यहाँ पे हम लेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, जब जिंक और जल के साथ उबालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा CH4, क्योंकि हमें मेथेन चाहिए और मेथेन के लिए हमें इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। एसीटोन के साथ रिएक्शन इसके बाद वाले में है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड वाला आपका केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें आपको एसीटोन के साथ रिएक्शन कराना होगा। तो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, जिंक और वाटर के प्रेजेंस में जब इसको उबालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मीथेन मिलेगा और हमें मिल जाएगा HCl। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 6H, यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे, H हो गया 6, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 1 5 और उसके बाद इधर आपका कितना है, 3H है पहले से ही, और इधर आपका होगा 6H। तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 6 का हमने गुणा कर दिया और इधर हम कितने का गुणा करेंगे, 3HCl का। अब आप देखेंगे कि 3 और ये 4, 7 हो गया इधर, यहाँ पे देखेंगे 6 और 1 7, 7 दोनों तरफ आपके HCl हो गए। तो ये रिएक्शन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और यहाँ हमें मीथेन प्राप्त करना था तो हमने मीथेन भी प्राप्त कर लिया। तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है क्या होता है जब हम क्लोरोफॉर्म को हाइड्रोजन के साथ जिंक और जल के या जिंक और जल के साथ उबालते हैं। जब हम क्लोरोफॉर्म को जिंक और जल के साथ उबालते हैं तो क्या मिलता है, आपको मीथेन मिलता है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि
जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑप्शन करते हैं तो क्या मिलता है, तो आप कहेंगे मीथेन मिलता है। या जब हम जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म को उबालते हैं तब भी आप कहेंगे कि मीथेन मिलता है। ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर दो केमिकल प्रॉपर्टी और देखनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि एसीटोन के साथ क्रिया। जब हम क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन ज्यादा बनता है हर साल। क्या होता है, जब में 5-6 क्वेश्चन आते हैं उसमें ये आपका क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या होता है जब हम क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमको क्लोरीटोन प्राप्त होता है, और ये जो क्लोरीटोन है इसका उपयोग मेडिसिन के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन ये जरूर अरेंज किया जाता है हर बार कि क्या होता है जब हम क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एसीटोन के साथ कराते हैं। तो जैसे हमें क्या करना है, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराना है एसीटोन के साथ। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, एसीटोन के साथ, जो कि CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 होता है, यानी कि C3H6O आपका क्या होता है, एसीटोन होता है। ये है आपका एसीटोन, एसीटोन, और ये आपका है क्लोरोफॉर्म। तो हमने यही तो करना है कि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एसीटोन के साथ जब कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एसीटोन के साथ कराने पर आपको मिलता है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन यानी कि CH3 अभी भी 2 बॉन्ड्स कार्बन के खाली हैं, जहां पे एक OH ग्रुप लग जाएगा। यहां से हमने एक O ले लिया और इधर का आप एक H ले सकते हैं। तो CH3, ये दोनों CH3 हमने यहाँ डायरेक्ट लगा दिया इस C के साथ। यानी देखा जाए तो हमने क्या किया, एक बार ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है डायरेक्ट ही हमने उठा के इधर रख दिया। अब आपका बचा क्या है, CHCl3 और OH। तो यहाँ पे हमने एक CHCl3 लगा दिया, CCl3। देखिए CCl3, H हमने इस O के साथ ऐड कर दिया तो OH हो गया। अभी इसमें क्या बचा था, CCl3, तो CCl3 हमने इधर लगा दिया और ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। और ये भी पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, यानी कि एक एग्जामिनर का या वाइवा का क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्लोरीटोन क्या होता है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो क्लोरीटोन जो है एक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाने वाला आपका मेडिसिन हो जाता है, मेडिसिन मिलता है, ठीक है। जो किससे मिलेगा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जब आप अभिक्रिया कराएंगे, उसका रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्लोरीटोन मिल जाएगा। तो ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एसीटोन के साथ क्रिया हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, क्लोरीन से क्रिया। जब क्लोरोफॉर्म को हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म को या क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन से कराने पर आपको हमेशा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी हमें क्या करना है, क्लोरोफॉर्म लेना है CHCl3, ठीक है। CHCl3 जो होगा, अब इसका रिएक्शन हमें क्लोरीन के साथ कराना है, यानी Cl2 के साथ कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CHCl3। सिंपल क्वेश्चन अगर पूछना होगा एग्जामिनर को तो यही पूछेगा कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे CHCl3, और ये आपका क्लोरीन है ही। तो इसके साथ जब हम किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सनलाइट में जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि CCl4। यहाँ पे जो ये CCl3 था, यहाँ पे टेट्रा यानी कि 4 हो जाएगा, तो CCl4 ये आपका क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और आपका HCl मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि CCl3 पहले से है और एक Cl यहाँ पे मिल जाएगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, जो कि आपका क्या है, CCl4 और आपका HCl, ये क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड,
क्लोराइड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि क्या होगा जब हम क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं, तो आप कहेंगे कि जब भी क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया जाएगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको मिल जाएगा, और ये रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ से सबसे ज्यादा वाइवा के क्वेश्चन बन सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी से, और ये क्वेश्चन बन सकते हैं क्या होता है जब वाले क्वेश्चन। तो जो क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि थी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वाइवा के क्वेश्चंस और बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला ये क्वेश्चन होता है क्या होता है जब वाला, वो यहाँ से अरेंज हो रहे हैं, और ये अपने आप में खुद ही 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की पे भी पूछ सकते हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।